नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 देश के नाम संदेश का अभ्यास करेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पता दिया गया है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकाठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, यह पत्र किरण अपने मित्र हर्ष को लिख रहा है। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। यानी कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आशा है तुम्हारे यहाँ भी सभी खैरियत से होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। किरण लिखता है कि मैंने अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम जो ईमेल भेजा गया था वह मैंने पढ़ा है। वह ईमेल मैं तुम्हारे लिए भी भेज रहा हूँ, यानी प्रेषित करना यानी भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? ईमेल में डॉक्टर कलाम ने शुरुआत में ही पूछा था कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, और यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो इस ईमेल को पढ़िए, वरना मर्जी आपकी, वरना इच्छा आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर कलाम ने शुरुआत में ही पूछा कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि है तो इस ईमेल को पढ़िए, वरना इच्छा आपकी। इसके बाद डॉक्टर कलाम हम सब देशवासियों के लोगों की जो सोच है वह सोच कैसी है यह कहते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी जो किसी काम की न हो, बेकार। यह डॉक्टर कलाम हम सब नागरिकों को कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, यानी कि हमारे कानून अच्छे नहीं है, पुराने हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मंजिल यानी लक्ष्य। हम सब नागरिक यह सब कहते हैं। ऐसा डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल में कहा है कि हमारी सरकार बेकार है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फोन काम कर नहीं रहा, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन हमारी ही खराब है, चिट्ठियाँ अपने पते पर नहीं पहुँच पाती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे, और सरकार जो भी कुछ करे
हम सब यह कहते हैं, कहते रहेंगे और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? हम दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन हम सब ने इसके बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। बाद में डॉक्टर कलाम कहते हैं, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो सिंगापुर जा रहा है, वह कोई एक व्यक्ति अगर आप ही है, यानी कि आप उसे अपना नाम दे दीजिए, अपनी शक्ल भी दे दीजिए, यानी कि आप ही सिंगापुर जा रहे हैं ऐसा मान लीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। यदि हम हमारे देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, यानी कि सिंगापुर में गए हैं, वहाँ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर हम उतरते हैं। सिंगापुर में हम अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क यानी ईर्ष्या, भूमिगत यानी अज्ञात। हमें उनके अज्ञात संपर्कों पर ईर्ष्या महसूस होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। रोड का नाम है और वहाँ से 5 से 8 बजे तक उस रोड पर कार चलाने के लिए जो टोल टैक्स होता है वह 60 रुपये हम उसका भुगतान करते हैं, यानी कि देते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? अगर हम वहाँ पार्किंग किया है तो वहाँ जो समय निर्धारित किया है उस समय से ज़्यादा समय तक गाड़ी खड़ी करते हैं तो टिकट पंच कराते हैं। टिकट पंच कराना यानी टिकट को पंच कराना, उसके अनुसार अधिक पैसे देना। लेकिन यह सब होने पर भी आप सिंगापुर में कुछ कहते नहीं है, हम कुछ कह ही पाते नहीं है। उसके नियम के अनुसार हम रहते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद यानी कि यह मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है। वह निकलते हैं तो सिर ढके बाहर नहीं निकलते। दुबई में रमजान के दिनों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ खाने का साहस भी नहीं करते और बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वॉशिंगटन में हम 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चलाते, उसकी हिमाकत यानी कि मूर्खता नहीं करते और सिपाही को भी यह नहीं कहते कि मैं कौन हूँ, यह तू जानता है, मैं वह हूँ, वह मेरा बाप है, ऐसा भी कुछ नहीं कहते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो में जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर। टोक्यो में हम सड़कों पर पान की पीक यानी पान का थूक नहीं थूकते।
बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी। वहाँ हम जाली यानी कि नकली बनावटी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। यह सब डॉक्टर कलाम हम सब नागरिकों को कहते हैं, यानी कि हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने देश के नियम का पालन नहीं करते और दूसरे देशों में जाते ही हम उसका पालन करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। कागज के पुर्जे, पुर्जा यानी टुकड़ा। हम कहीं भी भारत में आते ही सिगरेट का टुकड़ा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कागज का टुकड़ा भी फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? हम दूसरे देश में जाकर एक प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं, यानी कि तारीफ करने के लायक नागरिक बन सकते हैं, तो हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। डॉक्टर कलाम एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारत में अमीर लोग अपने कुत्तों को घुमाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और कुत्तों की गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं और फिर वही लोग जो सड़कों पर गंदगी होती है इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा? क्या उन सब लोगों का यह कहना है कि जब भी वह अपने कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए निकलते हैं तो उसके पीछे कोई एक अधिकारी झाड़ू लेकर पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या ऐसी उम्मीद करते हैं? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। और राष्ट्रपति एक उदाहरण देते हैं कि अमेरिका और जापान में जब अपने मालिक कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और कुत्ते द्वारा छोड़ी गई गंदगी अपने मालिक को ही साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए अपना मत यानी कि वोट डालने के लिए जाते हैं और अपने देश की सारी जिम्मेदारियां हम सरकार को दे आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाद नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेंगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। जब हम वोट डालकर आ जाते हैं तो हमारे देश की सभी जिम्मेदारियां हम सरकार के लिए छोड़ आते हैं और हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमारे नाज नखरे अब सरकार उठाएंगी और हम सड़कों पर पड़ी रद्दी कागज भी उठाने का कष्ट नहीं करते। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देंगी और हम उन्हें
ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देती है और हम उसे इस्तेमाल यानी कि ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। समाज में जो समस्याएं खड़ी हुई है उस सभी समस्याओं पर हमारा ऐसा ही रवैया है, यानी कि परिपाटी है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। हम दहेज के लिए ड्राइंग रूम में बैठकर गला फाड़ते हैं, कहते हैं, और अपने घर में ही इसका उल्टा करते हैं। दहेज यानी विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन और सामान, लेकिन हम उसके खिलाफ ही होते हैं, विरुद्ध ही कार्य करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है और हम दोष है वो सरकार पर देते हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? राष्ट्रपति है वो अपने संदेश में पूछते हैं कि इस जो व्यवस्था है उसे बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसकी है? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। फिर भी हम आसानी से यह कह देंगे कि यह व्यवस्था है किसकी, तो यह व्यवस्था है हमारे पड़ोसी की, हमारे आसपास के घरों की, अपने अन्य शहर की और अन्य समुदाय और सरकार की। हम अपना नाम कभी नहीं लेंगे, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब देश के लिए कुछ अच्छा करने की नौबत आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। कवच यानी रक्षा करने का साधन। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। और दूसरे देशों की ओर हम निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई ऐसा मिस्टर क्लीन आएगा और यह चमत्कार करेगा, और कोई इंतजाम न होने पर हम देश छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाएंगे, अगर अमेरिका जाएंगे, और उस देश का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, और वहाँ भी आपको असुरक्षित मालूम होगा तो आप वहाँ से भी भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हमारे देश से आप दूसरे देश में अपने भय से भाग जाएंगे, और वहाँ भी आप युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगी कि भारत सरकार हमें बचाए। अपने देश से भागकर वहाँ जब आप मुश्किल में आ जाएंगे, समस्याओं से घिर जाएंगे, तब आप भारत सरकार को याद करेंगे, जबकि आप भारत में रहकर आप भारत सरकार को ही निकम्मी कहते हैं। वहां जाकर आपको भारत सरकार याद आएंगी। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। हम सब
कोई कार्य नहीं होता तो देश को गाली देते हैं, लेकिन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान नहीं देते, अच्छा योगदान नहीं देते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। डॉक्टर कलाम अपने देश की व्यवस्था में नागरिकों को सकारात्मक योगदान के लिए झकझोरना यानी कि पकड़कर जोर से हिलाकर कहते हैं कि हमें देश के लिए सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक योगदान देना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल में भेजिए। अंत में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यह आप वाकई यह संदेश से सहमत है तो आप इस ईमेल को अपने 10 साथियों को भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। किरण ने सारा ईमेल है वो अपने मित्र को भेज दिया है और परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम कहता है। अंत में लिखता है तुम्हारा मित्र किरण। बाल मित्रों, इकाई 4 देश के नाम संदेश यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 5 धरती की शान का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।